देखिए, राहुल गांधी जी का हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारी पार्टी के सांसद के बारे में बीजेपी के सांसद ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, उसके लिए वो अगर वहाँ गए तो उनका हम दोबारा से शुक्रिया अदा करते हैं। बट इस बारे में कुमारी बहन मायावती जी साफ कह चुकी और इस माननीय स्पीकर के वार्निंग देने के बाद, राजनाथ सिंह जी के माफ़ी मांगने के बाद कुमारी बहन मायावती जी उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर चुकी हैं। और इस स्थिति में हमारी पार्टी है कि अपने सांसदों का कुमारी बहन मायावती जी बचाव कर सकती हैं। तो मैं राहुल गांधी जी से एक ही बात राहुल गांधी जी के बारे में कहना चाहूँगा कि इस हमदर्दी के लिए उनका शुक्रिया, पर कहीं ऐसा ना हो जो वो राजस्थान में हमारे 6 एमएलए डांका डाल के तोड़ के ले गए और हम समर्थन कर रहे थे। मध्य प्रदेश में हम समर्थन कर रहे थे, 7 एमएलए डांका डाल के ले गए। उत्तराखंड में 3 एमएलए डांका डाल के कांग्रेस पार्टी ले गई। कहीं हमारी पार्टी के सांसद पे डोरे डाल के डांका डाल के ना ले जाएं। हम तो कमज़ोर हैं और कमज़ोरों को डांका नहीं डालते हैं, तंग नहीं करते हैं, उनको अपनी तरफ छीन के नहीं ले जाते हैं। हमने तो उनको हमेशा समर्थन दिया है। बट पर हो क्या गया देश में, चाहे हमारी पार्टी का कोई आदमी हो, चाहे दूसरी पार्टी का कोई आदमी हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, हम सबको भाषा पे मर्यादित कंट्रोल रखना चाहिए। अब कोई कह रहा है कि वो प्रधानमंत्री को नीच कह रहे थे, और राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष है, वो माननीय प्रधानमंत्री को और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। देश की छवि खराब होती है पूरे संसार में इस तरह की चीज़ों से। अब वो कनाडा ने बैन लगाया तो हमने देश की छवि बढ़िया हो, हमने कहा मैं 17 तारीख को जम्मू कश्मीर में लाल चौक पर एक बहुत बड़ी रैली करके आया हूँ। तो एक मैसेज गया पूरे संसार में कि जम्मू कश्मीर के बारे में जैसे लोग कह रहे हैं ऐसी हालात है नहीं। तो हम सारे सांसदों को और देश के सब राजनीतिक पदों पे जो लोग हैं उन्हें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे देश की छवि दूसरे देशों में कैसे अच्छी हो। और ये इतने ऐसी भाषा का आगे उतरते हुए कि ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मेरे हिसाब से हम सब के लिए ये बहुत ही शर्म की बात है। मैं उसी पर आ रहा था मुख्यमंत्री जी, बाद में वो कह रहे हैं कि मैं माफी मांगने की तैयार नहीं। हरियाणा की बोलचाल भाषा में ये सारी बातें बोली जाती है। अरे भाई, वो संसद या नेशनल टेलीविजन एक हरियाणा नहीं है, पूरा वर्ल्ड है और देश की संसद सबकी है। तो उसमें और दूसरे शब्दों का जो पार्टी ने पहले वो जो इस्तेमाल करें, मैं दोबारा उन शब्दों को लेना नहीं चाहता, बीजेपी के सांसद ने इस तरह के शब्दों को देश की पार्लियामेंट और देश के नेशनल टेलीविजनों पे प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रियंका चतुर्वेदी हैं, सांसद हैं, वो कह रही हैं कि जो एसेंस पार्लियामेंट का होना चाहिए वो इस नए पार्लियामेंट में नहीं मिल पा रहा है, वो मिसिंग है। मुझे समझ नहीं आ रहा उनको कौन सा एसेंस चाहिए। उनको ये मांग करनी चाहिए कि ये 888 के लिए जितनी जल्दी करी थी पार्लियामेंट, और ये जो महिला आरक्षण बिल आया है 2024 में 888 एमपी कैसे लड़ें जिससे ये पार्लियामेंट जितनी जल्दी करी गई है वो भर करके चले और महिलाओं को आरक्षण 2024 में कैसे मिले, ये मांग करनी चाहिए। क्या ये एसेंस के खुशबू है, वो क्या, कुछ समझ नहीं आई मुझे बात ये। शरद पवार में उन्होंने एक तस्वीर ट्वीट की है जिसमें वो गौतम अडानी के साथ नजर आ रहे हैं, इनोग्रेट करते हुए दिख रहे हैं इलेक्ट्रोफेरिन प्लांट का। अब इस पर भी विवाद हो गया, कई जो विपक्ष के नेता हैं वो पूछ रहे हैं और सोशल मीडिया पर बातें चल रही है कि शरद पवार किसके साथ हैं, वो क्लियर करें। देखिए, तो कोई नई बात नहीं है। जो गठबंधन और महागठबंधन बना, जो हमारे बगैर, हमारा यूपी में 13.5% है, हमारे बगैर कुछ, यूपी के बगैर रास्ता नहीं निकलता, यूपी में हमारे बगैर कुछ है नहीं। पर ये नई बात नहीं है। कांग्रेस की मीटिंग होती है, अलकालाबा कहती है हम सातों पे लड़ेंगे। हरियाणा में जाते हैं कांग्रेस कहते हैं हम किसी को एक भी सीट नहीं देंगे। पंजाब में जाते हैं आप पार्टी कहते हैं हम किसी को एक सीट भी नहीं देंगे। और छत्तीसगढ़ में जाते हैं तो वहाँ के आप पार्टी के अध्यक्ष कहते हैं कि कांग्रेस का मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार कर रहा है। महाराष्ट्र में जाते हैं तो शरद पवार जी और पवार परिवार के ऊपर हमेशा उंगलियां उठती हैं कि किसके साथ हैं किसके साथ नहीं है। तो ये तो गठबंधन और महागठबंधन में जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसकी जिम्मेदारी बनती है इस तरह के जवाब देने की, या आपकी जिम्मेदारी बनती है उनसे इस तरह के सवाल पूछने की। जयपुर में थे कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया इनॉग्रेशन सेरेमनी में संसद भवन का। बीजेपी फिल्म अभिनेत्रियों को बुला रही है संसद भवन पर, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, ये अपमान है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, अगर वो जयपुर में है, राजस्थान में सबसे पहले पिछड़े का चेहरा सचिन पायलट का रख करके आगे चुनाव लड़ा गया था, मुख्यमंत्री बनाने का वादा करा गया था। तो सबसे पहले चुनाव आने वाले हैं, कांग्रेस को मजबूत करना है तो वहाँ पे साफ छवि के सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। और जहाँ तक बात है राष्ट्रपति मुर्मू जी, उन्होंने तो उनकी खिलाफत करी। हमने सबसे पहले आके विपक्ष में होते हुए दलित और दलित में एसटी आदिवासी में जो महिला, हमने तो आके सपोर्ट करा था। चुनाव लड़ने के समय तुम खिलाफत करते हो, बाद में तुम राजनीति करते हो, समझ नहीं आ रहा, समझ से परे की बात है। राहुल गांधी भी राजस्थान में ने कहा कि अचानक स्पेशल सेशन बुलाया गया, महिला आरक्षण बिल लाया गया, पर हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण बिल तुरंत लागू किया जाए, इसमें डिले नहीं होना चाहिए, और उसमें भी आरक्षण की ओबीसी की वो बात कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल एकदम अच्छी बात है, और ये हमारी भी मांग है कि राहुल गांधी जी की जो मांग है, कि हमारी भी मांग है कि 2024 में महिला आरक्षण बिल लागू किया जाए। और किसी भी तरह कोई भी अगर संविधान में इतने बदलाव हुए, कोई करना भी पड़े या कोई अमेंडमेंट किसी बिल में करना भी पड़े, तो तुरंत लागू कराना चाहिए 2024 में। बिहार के पार्टी के नेता हैं महेश्वर हजारी और डिप्टी स्पीकर भी, वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार में प्रधानमंत्री बनने की सभी काबिलियत है और इंडिया अलायंस को नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट जो है जल्द अनाउंस कर देना चाहिए। देखिए, इसका मुझे नहीं पता कितने लोग अपनी अपनी पार्टी का सब प्रधानमंत्री बनाते हैं। इसमें मेरे हिसाब से कोई क्राइटेरिया होना चाहिए, किसके देश में एमपी कितने हैं, किसको कितनी वोट मिली है, कौन किस स्टेट का है, और किस स्टेट में जब चुनाव हुए एमएलए के में तो कितनी वोट किसको मिली, या आपस में इनको तालमेल करके करना चाहिए। रोज प्रधानमंत्री बनेंगे तो हमको तो लगता है हम दूर खड़े हैं, हम ही ठीक हैं, ये तो लड़ने वाले हैं ही हैं बहुत जल्दी, ऐसा लगता है।